नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर अरिदमिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान दिखता कैसा है। तो इस टाइप का हमारा क्या होता है, नर्सिंग केयर प्लान होता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, प्लान कौन इनिशिएट कर रहा है, नर्स का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। इस टाइप के हमें 6 कॉलम दिए जाते हैं, उसमें बनाने होते हैं हमें, ठीक है। असेसमेंट होती है, यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। नर्सिंग डायग्नोस होता है, गोल्स होता है जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखते हैं। इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन होते हैं, ठीक है। इस टाइप का हमारा क्या बनता है, टेबल बनता है नर्सिंग केयर प्लान का। उसके बाद अगर आपने असाइनमेंट के लिए पर्पज से देख रहे हैं तो फैमिली हिस्ट्री और जो फैमिली ट्री है वो भी आप इसमें लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं यहाँ पे, जो पेशेंट प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं, एज लिखते हैं, जेंडर लिखते हैं, ऑक्यूपेशन लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उनका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी लिखते हैं, और मैरिटल स्टेटस भी लिखते हैं, मैरिड है अनमैरिड है। एडमिशन डेट लिखते हैं, पेशेंट कब एडमिट हुआ है। डायग्नोसिस लिखते हैं उसकी कि क्या है, कार्डियक अरिथमिया हो उनको। मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, एलर्जी लिखते हैं, वेट लिखते हैं और हाइट लिखते हैं। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, पेशेंट का प्रोफाइल बन जाता है, जिसको आइडेंटिफिकेशन डेटा ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारा जो सबसे पहला कॉलम आता है वो असेसमेंट का आता है। हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन हर एक कॉलम के जो डेटा है ना उसको अलग अलग समझते चल रहे हैं। बाद में क्या करेंगे, सारा उस नर्सिंग केयर प्लान का जो हमने आपको वो दिखाया था ना, उसको क्या करेंगे, सारे को इसमें टेबल में पुट कर देंगे हम। तो हमारा क्या है, नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, असेसमेंट, जिसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो हमें पेशेंट खुद बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। तो पेशेंट बता रहे हैं यहाँ पे कि उसका हार्ट फील करता है कैसे, कि उसके बीट्स है ना, जो हार्ट के बीट्स होते हैं, धड़कन होते हैं, स्किप कर रहे हैं, बीच बीच में स्किप हो रही है। और क्या उसको फील हो रहा है, उसका फील कर रहा है, लाइट हेडेड फील होता है, उसका सिर हल्का सा फील होता है, और ब्रीथलेसनेस होती है, मतलब सांस खींच खींच के लेना पड़ता है, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है उसको। वो क्या होता है, चलने लगता है तो उसको जल्दी थक जाता है बिल्कुल। तो फिर उसके बाद क्या, और ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो हमारी नर्स बताती है हमें कि वो क्या ऑब्जर्व करते हैं। जो भी टेस्ट वगैरह आते हैं ना, उसके टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह आती है, तो जो नर्स ऑब्जर्व करके बताते हैं वो आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा में। ये हमारा पेशेंट का, ये हमारा नर्सेज का। तो इसमें क्या बता रही हो, जो पल्स रेट है उसकी इरेगुलर आ रही है, 110 बीपी हमारे जो बहुत ज्यादा है। ब्लड प्रेशर क्या है, वो भी बढ़ा हुआ है पेशेंट का, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा बढ़ा हुआ है। ईसीजी क्या शो कर रही है, आर्टिरियल फाइब्रिलेशन शो कर रही है, मतलब जो हार्ट की बीट्स है ना वो सही नहीं आ रही है, ये शो कर रही है। पाइल्स स्वेलिंग आ गई, उसके एंकल्स है ना उसमें थोड़ी सी सूजन भी आ गई है। ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसका 94% है, वो भी थोड़ा सा 95 से कम हो गया, मतलब 96 से ऊपर आना चाहिए, तो उसका 94% आ रहा है, तो वो भी कम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है नर्सिंग डायग्नोसिस का। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो कार्डियक आउटपुट आउटपुट है ना उसकी, अल्टर्ड हार्ट रिदम की वजह से वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई है। मतलब जो हार्ट की पंपिंग होती है ना, वो उसकी जो रिदम है वो बिगड़ गया है, तो उसकी जो पंपिंग है ना कार्डियक आउटपुट की, वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। और क्या, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रहा है उसका, मतलब वो क्या है, दिनचर्या के काम क्या है वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको क्या, थोड़ी सी देर में थकावट होने लग जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाती है, उसको सांस खींच खींच के लेना पड़ता है कुछ भी काम करता है तो। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया है, जैसे कि स्ट्रोक वगैरह आ सकता है उसको रिलेटेड टू अर्दमिया, अर्दमिया से रिलेटेड उसको क्या, स्ट्रोक आ सकता है। एंग्जाइटी बढ़ गया है, क्योंकि कंडीशन उसने पहले देखी नहीं, अनसर्टेन अबाउट कंडीशन है, मतलब पता नहीं उसकी क्या कंडीशन चल रही है, तो इसलिए पेशेंट में क्या एंग्जाइटी भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्स। तो हमने क्या है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या कह रहे हैं हमारे, कि हमने क्या करना है, पेशेंट को वर्बलाइज कराना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिथमिया एंड इट्स मैनेजमेंट, मतलब उसको पेशेंट को समझ में आ जाना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म गोल हमारा, कि अरिथमिया होता क्या है, उसको मैनेजमेंट उसकी कैसे करनी है। और क्या हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, हार्ट रेट क्या है उसकी मेंटेन रहनी चाहिए विद इन द टारगेट रेंज, जो भी टारगेट रेंज है उसमें रहनी चाहिए, सेट बाय द फिजिशियन, मतलब फिजिशियन क्या है, एक रेंज सेट कर दिया कि हार्ट रेट उसकी क्या है, 80 से नीचे आ जानी चाहिए एटलीस्ट, या 90 से नीचे आ जानी चाहिए एटलीस्ट, तो ये सेट कर दिया फिजिशियन ने, तो उस रेंज में हमने इसको लाने का कोशिश करनी है। लॉन्ग टर्म गोल में हमने क्या बनाना है, कि पेशेंट क्या करे, अडेप्ट कर पाए एक्टिविटी पैटर्न्स को, ताकि उसको फटीग वगैरह ना हो आगे जाके। और क्या कर पाए, पेशेंट क्या कर पाए, फ्री रह पाए किससे, कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड टू अर्थिमा, मतलब उसको आगे जाके अर्थिमा की जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है। अब आते हैं हमारे इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है, हमारी प्लानिंग होती है, और क्या होती है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो भी हमने अभी ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। पहले तो क्या है, मॉनिटर करके चलनी है, उसकी हार्ट रेट होगी, उसकी रिदम होगी, और ब्लड प्रेशर क्या करना है, रेगुलरली ना टाइम टू टाइम उसको अप वो करना है, मॉनिटर करते चलना है कि कैसे चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेट करना है उसको एंटीरिथमिक, जो मेडिकेशंस होती है ना, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसको क्या है, एडमिनिस्टर करना है हमें अच्छे तरीके से, मतलब देनी है उसको ड्राइव, भी ये चीजें आपको दवाई लेनी पड़ेंगी। अवॉइड करना है पेशेंट को कि वो कैफीन वगैरह ना ले, अल्कोहल ना ले, और स्मोकिंग ना ले। जो स्टिमुलेंट्स होते हैं ना, उससे क्या करना है, पेशेंट को अवॉइड करने के लिए कहना है कि नहीं नहीं लेना है आपने। रिलैक्सेशन टेक्निक्स बोलने हैं उसको, जिससे एंग्जायटी क्या होता है, रिड्यूस होती है, जैसे योगा मेडिटेशन वगैरह हो गया, वो चीज़ को बोलनी है उसको। एजुकेट करना उसको,
कि वार्निंग साइंस कोई भी आता है ना पेशेंट के, जैसे चेस्ट पेन होगी या बेहोश होता है पेशेंट, तो उसके लिए क्या उसको पहले से उसको वार्निंग साइन के लिए एजुकेट करना भी, ये वार्निंग साइन आएंगे आपको, ठीक है। और अब आता है हमारा रैशनल्स। रैशनल्स क्या होते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशंस किया ना वो क्यों किए हैं, ये हमारे रैशनल्स में लिखे जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे पहला क्या था, मॉनिटरिंग कर रहे हैं बार बार, ताकि एरिथमिया के जो चेंजेस है ना वो डिटेक्ट कर पाए पहले से ही, और ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस भी देख पाए कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है नहीं चल रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, मेडिकेशन दे रहे हैं हम, ताकि उसको रिस्टोर कर पाए और मेंटेन कर पाए नॉर्मल रिदम को। जो भी उसका हार्ट बीट अब नॉर्मल हो गया ना, रिदम बिगड़ गया उसकी, वो क्या मेडिकेशन से क्या है वो नॉर्मल आनी शुरू हो जाएगी। अवॉइड करना स्टिमुलेंट्स को, क्योंकि जो हार्ट की बीट होती है ना, हार्ट की बीटिंग की होती है, वो क्या है, कॉफी हो गया, अल्कोहल हो गया या चाय वगैरह हो गई, इनसे क्या होता है हार्ट बीट ना इरेगुलर होती है, जो इरिथमिया के एपिसोड में ज्यादा आते हैं। तो इससे क्या है, अवॉइड करना स्टिमुलेंट्स को। रिलैक्सेशन क्या करती है, जो रिलैक्सेशन टेक्निक बोल रहे हैं, उससे एंग्जायटी कम होती है, और जो हार्ट के रेट के स्पाइक्स आते हैं ना, उसको भी क्या करती है, वो कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं उनको भी। अर्ली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम हर चीज को, वार्निंग साइंस को, ताकि प्रिवेंट करा जा सके, क्योंकि ज्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट को जाके। एट द एंड हमारे पास क्या आता है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करना है हमने, कि जो भी हमने किया उसका क्या रिजल्ट आया। तो पेशेंट क्या एक्सप्लेन कर पाया रहा है एरिथमिया के कोज क्या है और मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट समझ में आ गया उसको भी एरिथमिया क्या होती है, उसके कोज क्या क्या कारण है इसके, और कैसे इसकी मैनेजमेंट करनी है। हार्ट रेट क्या उसकी 78 आ गई है, जो कि रेगुलर रिदमिक उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, स्टेबलाइज हो गई है इस पे। पेशेंट क्या परफॉर्म कर रहा है, लाइट एक्टिविटीज विदाउट ब्रेथलेसनेस, मतलब उसको सांस नहीं चढ़ रहा है छोटी मोटी एक्टिविटी करने में, वो परफॉर्म कर पा रहा है। उसको कोई भी बेहोश होने का या सिवियर चेस्ट पेन का क्या है एपिसोड अब नहीं आया है, तो उसको भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं किया है, तो मतलब पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। तो ये हमारा एट द एंड क्या है, हमने नर्सिंग केयर प्लान बना दिया है, जिसमें हमने सारा जो भी डेटा आपको समझाया था उस टेबल में डाल दिया है। यहाँ पे असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस, गोल्स, इंटरवेंशन, रैशनल्स और इवैल्यूएशन, ये हमारा क्या है नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो गया। अगर आपको इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए हो इस पूरे नर्सिंग केयर प्लान की, तो आप प्लीज यार मेरा नंबर दे दूंगा मैं, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे से ले सकते हैं। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछना यार, किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।